खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। नाज़रीन, आपने ये मनकोला तो बचपन से ही सुना होगा, मगर यकीनन इसके पीछे की दास्तान का आपको इल्म नहीं होगा। दरअसल खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन खड़क सिंह मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दें। ये ऐसे दिन चल रहे थे कि इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर्स अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से छुट्टी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। अंग्रेज़ वायसराय ने खत पढ़ा और वायसराय ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा कि खड़क सिंह। अंग्रेज़ वायसराय बोला कि तुम्हारी तालीम क्या है। खड़क सिंह ने कहा, तुमने मुझे जज लगाना है या स्कूल मास्टर। वायसराय हंसते हुए कहने लगा, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे। खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं। मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में अच्छे और बुरे की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। खैर, अंग्रेज़ ने अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस ही कत्ल का उनके पास आया। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती हुई खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बरान जमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और सारा मामला समझ गए। जब तमाम लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए तो इसके बाद एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और जस्टिस खड़क सिंह से कहने लगा, माई लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने एक लंबी सांस ली और औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानब वाले के हाथ में बर्छा था और इसके बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथ में सौटे थे। ये चारों शख्स एक साथ कमाद के खेत से निकले और मेरे शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया है। दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, ये औरत झूठ बोलती है, मेरे हाथ में बर्छा नहीं बल्कि बेलचा था। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद तो सिर्फ उसे समझाना था। जस्टिस इन चारों की बात सुनकर और ज्यादा आग बगोला हो गया और उसने कहा, तुम्हारा मकसद जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माई लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का तनाज़ा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़मान की थी, और अगर ज़मीन इनकी थी तो मकतूल वहाँ क्यों गया। जस्टिस खड़क सिंह गौर से उस काले कोट वाले की बातें सुनता रहा और बाद में पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है। पुलिस अफसर ने जवाब दिया, जस्टिस साहब, ये इन चारों का वकील है। खड़क सिंह ने कहा, इसका मतलब ये इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला के अंदर हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई भी वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता और इसके साथ साथ जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आसपास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़या में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है
कि अगर इंसाफ फौरी तौर पर मिले और मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। नाजरीन, ये था आज का सबक आमोज वाक़या। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।